नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या जानना जरूरी होता है? फ्लो वेरिएबल। ये पूछा जाता है सीबीएसई में कि कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो वेरिएबल है, लाइक जीडीपी फ्लो वेरिएबल है या फिर स्टॉक वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। दूसरा कैपिटल गुड्स, एंड कंजम्पशन गुड, ठीक है। थर्ड वन इज एक और कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स, ये हो सकता है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं और जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स की। बेसिकली जो फाइनल गुड्स होता है, फाइनल गुड्स दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल यूज ऑफ कंज्यूमर, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, जो यूज करता है, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। बेसिकली आप प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे तो हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इंडस्ट्री फाइनल गुड्स में, जो कि फाइनल कंज्यूमर उसे यूज करता है। ओके, अभी जो रॉ मटेरियल है ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये फाइनल गुड्स नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो ये फर्क है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स में। अब जो फाइनल गुड्स है, दो तरह का गुड्स होता है। एक तो कंजम्पशंस के लिए होता है कंज्यूमर फाइनल, ठीक है, कंजम्पशन। कंज्यूमर जो है कंजम्पशन गुड्स, फाइनल से कंज्यूम कर लेता है अल्टीमेट कंज्यूमर। दूसरा कैपिटल गुड्स होता है। जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं ना, ये फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो मशीन और या व्हाटएवर जो भी गुड्स यूज होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स होता है, ठीक है। दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शंस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी गुड्स यूज होता है उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ये याद रख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो आगे हम जीडीपी पढ़ेंगे, दैट इज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और जीडीपी में कंज्यूमर गुड्स होता है, कंजम्पशंस के लिए होता है, और एक कैपिटल गुड्स होता है। तो कैपिटल गुड्स को ही हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या होता है कि इसे हम एकदम कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये कैपेसिटी बढ़ाता है कि फर्दर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट। एक चीज और होता है कंज्यूमर गुड्स में, कंजम्पशन गुड्स के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जो एकदम इमीडिएट कंज्यूम नहीं कर लेते हैं। एक तो नॉन ड्यूरेबल होता है, लाइक हम व्हाटएवर जो फूड आइटम्स होता है हम तुरंत कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम्स। लेकिन कुछ ड्यूरेबल गुड्स होता है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, फैन, फ्रिज, एसी, ठीक है, डोमेस्टिक आइटम्स होते हैं बहुत सारे जो कि थोड़ा टाइम चलता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स को, अब देखो हमारे पास जितना प्रोडक्शन प्रोसेस में होगा, या तो हमारा सारा पैसा एक कंट्री में कंजम्पशन गुड्स बनाने में लगेगा या कैपिटल गुड्स बनाने में लगेगा। अगर कैपिटल गुड्स हम ज्यादा बनाते हैं तो इसका मतलब कंजम्पशन हमारा कम होता है, ठीक है। इट मीन्स जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका आगे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट दैट इज नॉन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट। एक कंट्री में कितना ग्रोस इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है, अगर हम मेजर करते हैं, ये जो फ्लो वेरिएबल
और स्टॉक वेरिएबल, दैट इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट, एक टाइप का है कि हम कैसे मेजर करें। अगर ड्यूरिंग द ईयर हम ये कैपिटल गुड्स का या किसी भी कॉन्सेप्ट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो दैट इज फ्लो वेरिएबल, मतलब कितना फ्लो हुआ एक साल में। अगर यही अब तक कितना हुआ हमारे पास कैपिटल गुड्स का, ठीक है, स्टॉक, दैट इज नॉन एज स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, इसी को ऑल्टरनेटिवली इसी ग्रोस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मुलेशन इन बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल फॉर्मुलेशन हो बोलते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा स्टॉक वेरिएबल है, कौन सा फ्लो वेरिएबल है, ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स के कितना फ्लो हुआ ओवर अ पीरियड। अब दोनों को याद रखने का ये तरीका, दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम कितना हम प्रोड्यूस कर पाते हैं या कितना है, दैट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तक कितना है। क्योंकि अब एक एग्जांपल ले लो, सपोज हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब कैपिटल गुड्स में क्या आता है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मशीन, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तो डे बाय डे इंक्रीज भी होता है। अब तक हमारा रोड, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत डिक्रीज भी करता है, डेप्रिसिएशंस लाइक रिप्लेसमेंट, प्लांट एंड मशीनरी टूटता फूटता भी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशंस को भी हम काउंट करते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो ये रोड, ट्रांसपोर्टेशन, जितना कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो वेरिएबल। वही अप टू नाउ हमने कितना कैपिटल गुड्स या हमारे कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मुलेशंस हुआ है या इन्वेस्टमेंट हुआ है, दैट इज नॉन एज स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या हम करते हैं। तो इसी में जो जितना कैपिटल गुड्स का हमने ये कहा कि जो कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, एक पार्ट तो कंजम्पशंस के लिए होता है जो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है, कंज्यूमर से कंज्यूम करता है। दूसरा इंडस्ट्रियल बायर सब होता है जो में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, उसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाया। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ये अकाउंटिंग टर्म है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब हम सिर्फ ऐड करते जाए हर साल कि हमारा कैपिटल गुड्स का इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि नहीं, मतलब हम जो फिगर पाएंगे थोड़ा हो सकता है कि मिस कैलकुलेट कर जाए। क्यों? क्योंकि कुछ कैपिटल गुड्स का जो है रिप्लेसमेंट में यूज होता है, क्योंकि रिप्लेस पुराना टूट फूट हुआ, ठीक है, या प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे डिटेरियोरेशन होता है। डिटेरियोरेशन बोले तो वेयर एंड टेयर, टूट फूट, दैट इज नॉन एज अ डेप्रिसिएशन। या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा वैल्यू होता है घटता है बिकॉज ऑफ यूज, उसका यूज कर, तो उसे हम माइनस कर देते हैं, दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तब हमें पता चलेगा एग्जैक्ट हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, नहीं तो हम गलत कैलकुलेट करते जाएंगे। पता चला हमारे पास मशीन टूट फूट भी रहा है और फर्दर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम ऐड कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपको कैपिटल गुड्स का, कंजम्पशन गुड्स का, फ्लो वेरिएबल, इंटरमीडिएट गुड्स को आपको मैंने बता दिया कि दैट इज रॉ मटेरियल। अब फ्लो वेरिएबल या स्टॉक वेरिएबल को आप कैसे समझ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बकेट, ठीक है, तो इस पे क्या होता है ना, हम नल चला देते हैं, ठीक है, या वाटर आ रहा है, ठीक है, अब वाटर आ रहा तो ये भर भी रहा है, ठीक है। अब हर घंटे में कितना पानी आता है इस पे गिरता है, जमा होता है, जो हर घंटे में हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फ्लो वेरिएबल। बट अप टू नाउ अभी तक कितना आया, दैट इज स्टॉक, हमारा स्टॉक, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम